पहले भयवश भगवान की उत्पत्ति हुई, फिर स्वार्थवश भगवान को अपनी अपनी जातियों, समुदायों और धर्मों में स्थापित किया गया। जिस प्रकार भगवान एक रहस्य है, उसी प्रकार भगवान की उत्पत्ति भी किसी रहस्य से कम नहीं है। भगवान की उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ पर हुई, कहना अत्यंत कठिन है, पर कुछ तथ्यों और तर्कों के आधार पर भगवान के बारे में गढ़े गए तमाम ख्वाबी ख्यालातों को आसानी से समझा जा सकता है। यदि आप धार्मिक ग्रंथों को देखेंगे तो भगवान की उत्पत्ति के कई सारे वर्णन आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारे उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। कई सारी धारणाएं, परिकल्पनाएं और धार्मिक ख्यालात भी आपको देखने को मिल जाएंगे। इन ख्यालातों में, इन परिकल्पनाओं के किसी धर्म में भगवान को व्यक्ति विशेष के रूप में देखा गया, तो किसी धर्म में भगवान आसमान का सीना चीर करके प्रकट हुआ। वहीं किसी धर्म में तारों और नक्षत्रों को ही भगवान समझ लिया गया, तो किसी धर्म ने उसे निराकार ब्रह्म के रूप में स्वीकार कर लिया। पर यदि आप साधारण तर्कों के आधार पर भी परीक्षण करोगे, तब भी इन सारे भगवानों की परिकल्पनाओं का बड़ी ही आसानी से खंडन किया जा सकता है। जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक मैंने स्टडी की है, मुझे भगवान की उत्पत्ति, भगवान के ख्यालात बनने के पीछे दो प्रकार के कारण दिखते हैं, जिसमें पहला कारण है भय और दूसरा कारण है स्वार्थ। भयवश भगवान की उत्पत्ति कैसे हुई, इस बात को समझने के लिए हम सबको मानव सभ्यता के उस दौर में जाना पड़ेगा जब मानव सभ्यता अपनी बाल्य अवस्था में थी, जब मानव सभ्यता की बस शुरुआत हो रही थी। ये वही दौर था जब पहली बार बंदरों की कुछ प्रजातियों का मनुष्य में रूपांतरण शुरू हो गया था। प्राकृतिक बदलाव के साथ ही मनुष्य के मस्तिष्क में भी अभूतपूर्व बदलाव शुरू हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वो जानवरों और पशु पक्षियों से काफ़ी हद तक भिन्न होता गया। फिर भी उस दौर का मनुष्य आज के मनुष्य से काफ़ी भिन्न था। कारण स्पष्ट है, आज का मनुष्य काफ़ी हद तक प्रकृति के रहस्यों को जान चुका है। वो प्राकृतिक आपदाओं से खुद को बचाने का और प्राकृतिक शक्तियों पर नियंत्रण पाने के तरीके भी वो काफ़ी हद तक समझ चुका है। पर उस दौर का मनुष्य आज के मनुष्यों के जितना विकसित और सक्षम नहीं था। वो प्रकृति के बहुत सारे रहस्यों से अनभिज्ञ और अनजान था। उस दौर में मनुष्य के सामने यदि कोई सबसे बड़ी चुनौती थी, तो वो थी प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने की, प्राकृतिक गतिविधियों पर नियंत्रण पाने की। आज के तरीके से ही उस समय भी प्राकृतिक शक्तियाँ आए दिन मनुष्य पर अपना कहर ढाती रहती थी। कभी अधिक बारिश के रूप में, कभी बाढ़ के रूप में, कभी आंधी और तूफान के रूप में, कभी भूकंप और चक्रवात के रूप में, कभी भूस्खलन, वज्रपात और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के रूप में, जो काफ़ी हद तक
उस दौर के मनुष्य जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करती रहती थी, जिसके कारण कई बार उसके जनजीवन को बहुत ही अधिक क्षति पहुंच जाया करती थी। और वर्तमान युग के मनुष्य की तरह उस दौर में मनुष्यों के पास कोई संसाधन, कोई आधुनिक विज्ञान, कोई वैकल्पिक बचाव का रास्ता भी नहीं था, जिसकी मदद से वो प्राकृतिक आपदाओं पर नियंत्रण पा सके। यही कारण था कि उस दौर का मनुष्य प्राकृतिक शक्तियों के सामने बिल्कुल ही बेबस था, और उसकी इसी विवशता ने मनुष्य के जहन में भय का संचार किया और प्राकृतिक शक्तियों के बारे में एक नए ख्यालात को जन्म दिया, जिसने उसे प्राकृतिक शक्तियों को भगवान मानने पर बाध्य कर दिया। ध्यान रखना, जब मनुष्य किन्हीं परिस्थितियों का सामना करने में असमर्थ रहता है तो उन परिस्थितियों के सामने घुटना टेकने का ही सबसे आसान विकल्प उसके पास शेष बचता है। यही कारण है कि जब कभी भी आंधी आई तो वायु से डरने लगा, जब कभी भी धरती हिली और भूकंप आया तो पृथ्वी से डरने लगा, जब कभी भी बादल फटा और मूसलाधार बारिश हुई तो बारिश से भी डरने लगा, जब किसी कारणवश जंगल में आग लग गई, जानवरों के साथ ही कुछ इंसान भी जलकर मर गए, तब वो आग से डरने लगा, जब कभी आसमान में सूर्य तेजी से चमका और मनुष्य को उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई, तब वो सूर्य से डरने लगा, जब किसी व्यक्ति को सांप ने डसा और उसकी मृत्यु हो गई, तब वो सांप से डरने लगा। यहीं से प्राकृतिक शक्तियों को भगवान मानने जैसे ख्यालात की शुरुआत हुई। यही कारण है कि मानव सभ्यता की शुरुआत में सबसे पहले प्राकृतिक भगवान की परिकल्पना की गई। अग्नि, सूर्य, वायु, पृथ्वी, समुद्र, नदी, पहाड़, ग्रह, नक्षत्र और नाग देवता की परिकल्पना की गई, और यह परिकल्पना लगभग संसार की सभी सभ्यताओं में एक जैसी हुई। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि भय तो जानवरों में भी उठता है, भय तो पशु पक्षियों में भी उठता है, फिर इंसानों ने ही भगवान की परिकल्पनाएं क्यों की? तो इसके पीछे दो अहम कारण हैं। पहला ये कि मनुष्य का मस्तिष्क जानवरों और पशु पक्षियों से कहीं अधिक शक्तिशाली होता है। उसके सोचने, समझने और अनुभवों को इकट्ठा करने की क्षमता जानवरों और पशु पक्षियों से कई गुना अधिक होती है। दूसरा कारण यह है कि जानवरों और पशु पक्षियों में उठने वाला भय सिर्फ वर्तमान परिस्थितियों पर ही निर्भर करता है। वर्तमान परिस्थितियां खत्म होने के साथ ही उसका भय भी लगभग खत्म हो जाता है, जबकि मनुष्य का भय वर्तमान के साथ ही भूतकाल और भविष्यकाल की परिकल्पनाओं में भी गुंथता है। यही कारण है कि मनुष्य को भय की अनुभूति जानवरों और पशु पक्षियों से कहीं अधिक होती है। और यही कारण था कि आदिकाल में मानव सभ्यता की शुरुआत में प्राकृतिक आपदाओं के सामने मनुष्य की विवशता ने, मनुष्य के भय ने मनुष्य के भीतर एक नए ख्यालात को जन्म दिया, जिसने उसे प्राकृतिक शक्तियों को भगवान मानने पर बाध्य कर दिया। भयवश भगवान की उत्पत्ति का सबसे वर्तमान उदाहरण आपके सामने है। जैसे चेचक जैसी महामारी को बड़ी देवी माँ, छोटी देवी माँ मानकर अनुष्ठान किया जाना,
कोरोना महामारी को कोरोना मैया समझकर आज के इस आधुनिक भारत में पूजा पाठ और अनुष्ठान करना। स्वार्थवश भगवान की उत्पत्ति का दौर काफ़ी बाद में शुरू हुआ। यह वो समय था जब मनुष्य ने काफ़ी हद तक प्राकृतिक रहस्यों को सुलझा लिया। अपनी बुद्धि और विवेक के माध्यम से प्राकृतिक शक्तियों और आपदाओं से बचने का मार्ग भी उसने खोज लिया। साथ ही प्राकृतिक शक्तियों पर काफ़ी हद तक मनुष्य ने अपना नियंत्रण भी स्थापित कर लिया। और ये स्वाभाविक क्रिया है, जब मनुष्य किसी चीज़ पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लेता है तो उसे सर्वश्रेष्ठ मानने की उसकी आस्था भी वहीं पर ख़त्म हो जाती है। संभवतः यही कारण था कि प्रकृति और प्राकृतिक शक्तियों को भगवान समझने की उसकी आस्था भी अब टूटने लगी थी। अब मनुष्य को प्राकृतिक शक्तियों पर आस्था नहीं थी। प्राकृतिक शक्तियों को भगवान समझने और उसे सर्वश्रेष्ठ मानने की उसकी आस्था भी अब टूट चुकी थी। प्रकृति और प्राकृतिक आपदाओं का भय भी अब उसके अंदर से काफ़ी हद तक समाप्त हो चुका था, पर मृत्यु का भय अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ पा रहा था। मृत्यु के समक्ष मनुष्य की विवशता ने एक नए सिरे से एक साथ कई सारे ख्यालातों को, कई सारी अवधारणाओं को जन्म दिया, जिसमें दो प्रकार की अवधारणाएं प्रमुख थीं। पहली अवधारणा, जिसमें भगवान की परिकल्पना मनुष्य के समान ही की गई, भगवान को मनुष्य के समान ही नए नक्श और रंग रूप दिए गए, जिसे हम दार्शनिक भाषा में व्यक्तिगत भगवान या पर्सनल गॉड के रूप में जानते हैं। पर्सनल गॉड से तात्पर्य ऐसे भगवान से है जो बिल्कुल मनुष्यों के जैसे ही दिखाई देते हैं और एक मनुष्य की भांति किसी विशेष जाति, समुदाय और वर्ग से ताल्लुक़ रखते हैं। विशेष रूप से किसी जाति, समुदाय और वर्ग को ही रिप्रेजेंट करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली, दुर्गा, राम, कृष्ण और अन्य तमाम पौराणिक भगवानों को इसी कैटेगरी में रखा जा सकता है। उसी समय एक दूसरी अवधारणा भी प्रचलित हुई, जिसमें भगवान तो थे पर उनका कोई रंग रूप और वेशभूषा नहीं थी, कोई आकार और आकृति नहीं थी। ऐसे भगवान निराकार भगवान कहलाए। उदाहरण के रूप में इस्लाम के अल्लाह, ईसाई धर्म के गॉड, कबीर के राम। एक तीसरी भी समानांतर अवधारणा भी प्रचलित हुई, जिसने इन दोनों अवधारणाओं को और भगवान के अस्तित्व को सिरे से खारिज कर दिया और नास्तिक कहलाए। स्वार्थवश भगवान की उत्पत्ति का सबसे बढ़िया उदाहरण हम परस्पर एक जैसी विचारधाराओं यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म में देख सकते हैं। यह देखा जाए तो इन तीनों धर्मों की कोर फिलॉसफी एक जैसी है। यहाँ तक कि इनकी सारी अवधारणाएं भी एक जैसी हैं। इन सभी धर्मों में एक निराकार भगवान की परिकल्पना की गई है और गॉड ऑफ सन, मैसेंजर ऑफ गॉड के माध्यम से लोगों तक धर्म की शिक्षाएं पहुंचाई गई हैं। इन तीनों धर्मों की बात करें तो सबसे पहले यहूदी धर्म अस्तित्व में आया, जिसके पैगंबर हजरत अब्राहम साहब थे, जिन्होंने भगवान के हवाले से लोगों तक धर्म, कर्म और नैतिकताओं की शिक्षाएं सर्वप्रथम पहुंचाई। यही कारण है कि उन्हें तीनों धर्मों का
पहला पैगंबर माना गया। उसके बाद जीसस ईसा मसीह का जन्म हुआ, जिन्होंने अपने ढंग से लोगों तक धर्म की शिक्षाएं पहुंचाईं और विचारधाराओं की प्रतिस्पर्धा स्वरूप एक नए धर्म का उदय हुआ, जो बाद में ईसाई धर्म का आधार बना। और इसी कड़ी में ईसा के लगभग 500 साल बाद हज़रत मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। इस धर्म की कोर फिलॉसफी भी ईसाई और यहूदी धर्म से लगभग मिलती जुलती थी। अंतर बस इतना था कि इस धर्म में कुछ धार्मिक व्यवस्थाएं, कर्मकांड और मान्यताएं बदल दिए गए थे। कुछ यही प्रतिस्पर्धा हिंदू धर्म के शैव और वैष्णव विचारधाराओं में भी आपको देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जिस हिसाब से राम, कृष्ण और कुछ अन्य भगवानों को अवतारों के माध्यम से जातियों और समुदायों से जोड़ा गया, पौराणिक कथाओं और धार्मिक काव्यों के आधार पर पैदा किया गया, वो दिखाता है कि भगवानों को पैदा करने की प्रतिस्पर्धा ने उन्हें अलग अलग जातियों और समुदायों में अलग अलग ढंग से स्थापित कर दिया। इसके पीछे का एक कारण खुद के वर्ग को भगवान के माध्यम से श्रेष्ठ सिद्ध करना भी हो सकता है। और जहाँ तक भगवान की उत्पत्ति के पीछे स्वार्थ होने का प्रश्न है, तो कोई भी प्रतिस्पर्धा निस्वार्थ नहीं हो सकती है।